घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना। बैठे थे। अब तुझे क्या कहूं, इस पिया के चक्कर में तो मैं भी फंस गई हूँ। उसकी कॉलेज की वजह से मेरी सुबह की ड्यूटी लग गई है वहाँ। मॉम, तुम ना अदिति के घर में काम नहीं करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरी माँ अमेरिका की नहीं, पालनपुर की है। हाँ, और अब तक तुझे घर काम करके और अब दूसरों से घर काम करवा के इतना बड़ा किया है मैंने। लेकिन मॉम, बेटा कब तक ये दुनिया के सामने झूठ का नकाब पहनेगी? एक ना एक दिन सबको तो सच पता चली जाएगा कि तू मेरी बेटी है। फिर अभी तक किसी को पता चला नहीं ना, तो बस आगे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मॉम, ये सब कुछ छोड़ो ना, और मुझे ये बताओ कि मैं इस पिया का क्या करूं? अब ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठ सकती ना मैं। चुप ही रहेगी ना तो ज्यादा अच्छा है। कि पिया के सामने जबरदस्ती का अमीर बनना बंद कर दे। बेटा वो बहुत होशियार है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसी की वजह से तू पकड़ी जाएगी। एक काम वाले की बेटी होने के बाद भी उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और खुद दूसरों के घर में काम करने से शर्माती भी नहीं है वो। मॉम, कम से कम तुम मेरी तुलना उस पिया से तो करो ही मत। जो पिया जैसी लड़कियां होती है ना, वो अच्छी तरह से जानती हैं उनका लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। उनकी जिंदगी तो भगवान जी वैसे भी सेट करके ही भेजते हैं। पहले एक गरीब घर में पैदा होना, उसके बाद स्ट्रगल पे स्ट्रगल करवाकर कॉलेज में पढ़ाई करना, और उसके बाद नौकरी। मॉम, ऐसी जिंदगी पिया को मंजूर होगी, लेकिन आयशा को नहीं। तू जो कह रही वो सच है तो तू ये मत भूल कि तू भी एक गरीब घर में ही पैदा हुई है बेटा। मैं मानती हूँ कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन मेरी सोच गरीब नहीं। मैं नफरत करती हूँ इस शब्द से, और तुम जानती हो ना ऐसा क्यों है? तुमने कितनी मेहनत से पैसे जमा कर मामा जी से इतनी विनती कर मुझे गांधीनगर के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था, और मैं भी तो कितनी खुश थी। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? हर रोज मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता, मुझे बहुत बुरा लगता। और एक दिन जब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मैंने मजबूरी में आकर वो कॉलेज छोड़ दी और यहाँ वापस बड़ौदा आ गई। याद है ना आपको? मैंने उस दिन ये ठान लिया कि मैं अब किसी को मौका नहीं दूंगी मेरा मजाक उड़ाने, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने का। और देखना, गरीब होने के बावजूद मैं अमीरों की दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगी। बेटा एक बात कहूं, तू चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, वो जो ऊपर बैठा है ना, उसने पहले ही सबके बारे में सोच रखा है, और उसकी प्लानिंग के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, समझी? चल अब मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप लास्ट मिनट पे ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग ये पूरी प्लानिंग की थी ना, अब आप पूरी प्लानिंग खराब मत कीजिए। भैया, वो सारे पेपर उठा के एक साइड पे रख दो। नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानती। नहीं, कुछ तो रास्ता होगा ना। आप सोचिए और मुझे फोन कीजिए, मैं फोन का वेट कर रही हूँ। हाँ क्या है ना बा, भाभी को अपनी एनिवर्सरी के दिन पे शादी का जोड़ा पहनना है, लेकिन वो है ना उन्हें थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो क्या किसको डांट रही थी फोन पे? दर्जी को? नहीं बा, अपने योगा ट्रेनर को। सविता बेन। सॉरी सॉरी भाभी, मैं क्या कह रही थी, आप ना वैसा ही एक दूसरा जोड़ा ले लीजिए, बस थोड़ी सी बड़ी साइज का। नहीं बा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ना महेश को प्रॉमिस किया है कि मैं हमारी 25th एनिवर्सरी पे ना मेरा पुराना शादी वाला जोड़ा ही पहनूंगी, और फिर हम हमारे पुराने लम्हे को याद करेंगे।
लेकिन अगर अभी मैं नया जोड़ा सिलवाती हूँ मैं तो उनके साथ छल करूंगी ना। और डाइटिंग के नाम पे अपने आप से जो छल कर रही है उसका क्या? टेबल पे जितना खाना छोड़ती हो ना उससे डबल खाना चुपचाप किसी को पता ना चले इसे खा जाती हूँ। हाँ, तुम्हें कोई ट्रेनर की नहीं, पहरेदार की जरूरत है। पहरेदार? हाँ, पहरेदार जो तुम पर नजर रखे, उबला हुआ ही खाना खाने दे और कोई खाना ना खाने दे। ये देखना 3 दिन में कम से कम 2 इंच तो कम हो ही जाओगी। पर पहरेदार चाहिए कौन? या बेटा? जी बा। बेटा आज से तुम नीता बहू की पहरेदार। मैं कैसे? या ये मैं क्या कर रही हो? सिर्फ 3 दिन की तो बात है। और क्या, तुम जैसे ही दोपहर को आती हो ना तब से लेके शाम तक तुम्हें सिर्फ भाभी पे नजर रखनी है। इट्स सो सिंपल। ठीक है। और एक बात और याद रखना, ये सब ना भाभी मोटा भाई को सरप्राइज देने वाली है, तो घर में से किसी को पता ना चले। इस राज को बस राज ही रखना। हे अम्बे माँ, एक और राज, कबीर का डांस और नीता काकी की डाइटिंग, कैसे संभालूंगी ये सब? पिया, हाँ? क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं। फिर याद रखना, आज से कम तेल, कम घी और बिना नमक वाला खाना मुझे देना, बस। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तो बिना घी और बिना तेल का भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो ये खाना बनाना भी तुमने कहीं से सीखा है क्या? सिखाते तो हमारे हालात ही हैं। कभी कभी घर पे घी और तेल जब खत्म हो जाता है तो हम ऐसे ही खाना बनाते हैं। ठीक है ठीक है, अब खाना तो जैसे कि बन जाएगा, लेकिन ये भाभी चुप चुप कर जो खा लेती है उसका क्या करेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास। 1 मिनट। हाँ, ये घंटी। पिया बेटा, जब भी नीता बहू के हाथ कुछ इधर उधर जाए, कुछ अलग खाने की कोशिश करे ना, तो ये घंटी बजा देना ताकि उसको अपना मकसद याद आ जाए। तो चलो शुभ शुरुआत અત્યાર થી જ घंटी वाली डाइटिंग की। ये बेटा, ये लो। हेलो। हेलो मिस इंटेलिजेंट, अदिति और मैं मेरे रूम में है, तुम भी आ जाओ जल्दी से। अभी? हाँ, और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एकदम चुपके से आ जाओ। ठीक है। क्या कह रही है? अरे हे अम्बे माँ, इस छुपने छुपाने के खेल के बारे में सोचते ही मुझे घबराहट होने लगती है। पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ हाँ, अरे तू जो जे, बड़ौदा की सबसे बड़ी पार्टी होगी है। हाँ भाई, मेरे भाई की 25th मैरिज एनिवर्सरी है, समझी ना?
ये एक मिनट। हाँ पिया, कहाँ जा रही हो? वो मैं नीता काकी के कमरे में जा रही थी उन्हें खाना देने। तो खाना कहाँ है? मेरा मतलब है कि मैं नीता काकी को पूछने जा रही थी कि वो खाने में क्या लेगी। देखो पिया, तुम्हें ना वजन कम कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वजन बढ़ाने की नहीं। समझायू? वरना फिर वो कल रोएगी कि मेरी ड्रेस की फिटिंग मुझे नहीं हो रही है। कोई जरूरत नहीं है सब करने की, ठीक है? तुम जाओ जाओ, तुम जाके दूसरा काम देखो, जाओ। हाँ? और कहाँ? जाओ। मुझे पता था ऐसे ही होना है। अब कैसे जाऊंगी ऊपर? हेलो। हेलो। तुम अभी तक किचन से नहीं निकली? निकली थी, लेकिन हॉल में सविता काकी बैठी है ना। तो मैं कैसे आऊंगी? वो मुझे देख लेगी ना। कुछ भी बहाना मारकर आ जाओ। कबीर, मैंने बहाना किया था, लेकिन सविता काकी ने मुझे जाने नहीं दिया। अब एक काम करो, एक नया बहाना बनाओ। बोलो कि तुम अदिति के रूम में जा रही हो क्योंकि अदिति ने तुम्हें बुलाया। देखो कबीर, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। क्यों क्यों चुपके चुपके कब तक चलेगा? और अगर सविता काकी को शक हो गया तो? चिल मिस इंटेलिजेंट, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कोई बहाना करके आती हूँ। हे भगवान, मैंने जो अब तक देखा सुना वो सच में सच हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाय हाय, ये तो बिना बताए जा रही है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, हाँ सब ठीक है ठीक है, हाँ सब तैयारी हो गई। अगर उन्हें शक हो गया तो सच सामने आ जाएगा और कबीर का सरप्राइज खुल जाएगा। पिया, कहाँ? वो मैं अदिति के कमरे में जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है। ये नहीं हो सकता, और अगर ये हो भी रहा है ना तो मैं इसे होने नहीं दूंगी।
ये सविता बहन अपने ही घर में इस तरह चोरी छुप कर कहाँ जा रही है? अरे पिया, तुम आ गई? जल्दी आओ। सविता बहन, सविता बहन, देखो कबीर, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इतनी फिक्र क्यों कर रही हो मिस इंटेलिजेंट? इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। हाँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इट्स चिल। अदिति, आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए इट्स ओके पिया। वैसे भी कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आयशा की थी। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम स्टेप्स कोरियोग्राफ कैसे करने वाली हो? आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे तो मैं अच्छी डांसर हूँ, लेकिन तुम जो भी कोरियोग्राफ करोगी ना, मेक श्योर कि पार्टी में सब देखते रह जाए। मैं कोशिश करूंगी। कोरियोग्राफ तो तब होगा ना जब हमारे पास कोई गाना होगा। पहले तो हमें गाना सोचना है। क्या तुमने अब तक गाना नहीं डिसाइड किया? नहीं, सोच लेते हैं। सविता बहन, सविता बहन, क्या बात है सविता बहन, कुछ तो बोलो। सविता बहन, जलाराम पापा, कहीं इनकी सुनने की शक्ति तो नहीं चली गई? मुझे सब सुनाई दे रहा है। मैं ठीक हूँ गंगा बेन। हाश, मैं तो डर गई थी। जिस तरह से आप चक्कर खाकर गिर गई ना, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर थी और मैंने संभाल लिया आपको। लेकिन आप इस तरह अपने ही घर में चुपके चुपके कबीर बाबा के रूम में, कहीं फिर से कबीर बाबा और पिया की तो कोई बात नहीं है ना? क्या कहा तुमने? पिया और कबीर बाबा? हाय हाय। सविता बहन, अब बताओ तो सही कि हुआ क्या? बस वही जो तुमने अभी। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ गंगा बेन। मतलब पिया पिया, ओ पिया पिया, पिया पिया, पिया। हाँ गंगा बेन, हाँ, वो पिया की बच्ची कबीर के कमरे में मुझे झूठ बोलकर चली गई और कबीर ने भी हंसकर उसको कमरे के अंदर ले लिया और ऊपर से कमरा भी बंद कर दिया अंदर से। जलाराम बाबा, सब क्या हो रहा है? अब सविता बहन, आप अपने आप को संभालिए, मैं अभी नीता भाभी को बुला कर आती हूँ।
क्या हुआ गंगा? मुझे बुलाने क्यों जा रही हो? सविता बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? भाभी वो सविता बहन, ये काम मेरा है, मैं करती हूँ। बोलो, अब बोलो कि मैं ज्यादा सोचती हूँ। बोलो बोलो। भाभी कुछ तो बोलो। वो लड़की मेरे बेटे के रूम में कितने टाइम से है? अभी 5 मिनट पहले गई है। क्या? पिया 5 मिनट से कबीर के रूम में है और आप यहाँ बैठे बैठे रो रही है? अब इनके पेट का पानी हिला। चलो 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 चलो। One, 2, 3, 4। आदिति, हाथ के साथ साथ कमर भी घुमाओ। 1, 2, 3, 4। कबीर, ये स्टेप लड़की का है, तुम क्यों कर रहे हो? सच में? हाँ, तुम वो करो जो मैंने तुम्हें सिखाया।